हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय जीएस एजुकेशन। आज का सेशन रहने वाला है राजस्थान ज्योग्राफी। इस क्लास में हम राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में संपूर्ण एक ही क्लास में रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों, क्लास शुरू होने से पहले एक बार क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जो भी भाई बहन इस क्लास में नए हैं वो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, क्लास के एंड तक बने रहें। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की आकृति कैसी है? आपको बताना दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में राजस्थान राज्य की आकृति कैसी है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। राजस्थान की आकृति है दोस्तों विषम कोणीय चतुर्भुज के समान, पतंगाकार, टी एच हेंडले के अनुसार रोम्बस के समान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन, राजस्थान का कानपुर किस शहर को कहते हैं? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कोटा जिले को। यदि दोस्तों आपसे पूछा जाए राजस्थान का नालंदा व शिक्षा नगरी किस शहर को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है कोटा जिले को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के किस नगर को अब्रक सिटी कहते हैं? आपको बताना दोस्तों, राजस्थान के किस जिले को अब्रक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भीलवाड़ा जिले को। दोस्तों, हम भीलवाड़ा शहर को अन्य और भी नाम से भी जाना जाता है, जैसे इसे हम वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर्क रेखा राजस्थान के किन दो जिलों से गुजरती है? आपको बताना दोस्तों, कर्क रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किन दो जिलों से होकर गुजरती है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बांसवाड़ा व डूंगरपुर। ये राजस्थान के ऐसे दो जिले हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। यदि दोस्तों आपसे पूछा जाए कर्क रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है, तो इसका राइट आंसर है 26 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम था। आपको बताना दोस्तों, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों के गुलाम था, उस समय राजस्थान का पुराना नाम क्या था? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राजपूताना। जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों के अधीन था, उस समय अंग्रेज इन्हें राजस्थान को राजपूताना के नाम से पुकारते थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजधानी जयपुर राजस्थान के किस भाग में स्थित है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में राजस्थान की राजधानी जयपुर राजस्थान के किस भाग में स्थित है? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मध्य पूर्व भाग में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में किया? आपको बताना है दोस्तों,
राजस्थान के किस इतिहासकार ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में राजस्थान का नामकरण किया? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कर्नल जेम्स टोड। यदि आपसे पूछा जाए कर्नल जेम्स टोड ने अपनी कौन सी पुस्तक में किया, तो इसका राइट आंसर है द एनालिस एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरब सागर से राजस्थान की लगभग दूरी कितनी है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 400 किलोमीटर। राजस्थान व अरब सागर के मध्य 400 किलोमीटर की दूरी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कितने राज्यों की सीमाएं राजस्थान से लगती है? आपको बताना है दोस्तों राजस्थान राज्य की किन किन राज्यों के साथ सीमाएं लगती हैं। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 5 राज्यों के साथ, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। यदि आपसे पूछा जाए सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य, तो मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर। यदि आपसे पूछा जाए न्यूनतम सीमा बनाने वाला राज्य, पंजाब 89 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का वे जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश तथा गुजरात से लगती है वे है। आपको बताना है दोस्तों राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा मध्य प्रदेश व गुजरात दोनों राज्यों के साथ लगती है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बांसवाड़ा जिला। बांसवाड़ा जिला एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा मध्य प्रदेश व गुजरात के साथ लगती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भरतपुर संभाग का गठन कब हुआ? आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों भरतपुर संभाग का गठन कब किया गया था। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 4 जून 2005 में। ये दोस्तों राजस्थान का 7वां संभाग बना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इजराइल से राजस्थान कितना गुना बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? आपको बताना है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से इजराइल से राजस्थान कितना गुना बड़ा है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 17 गुना। यदि दोस्तों आपसे पूछा जाए श्रीलंका से कितना गुना बड़ा है, तो इसका राइट आंसर है 5 गुना। यदि दोस्तों आपसे और एक क्वेश्चन पूछा जाए ब्रिटेन या इंग्लैंड से राजस्थान कितना गुना बड़ा है, तो इसका राइट आंसर है 2 गुना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 5920 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कांटल नाम किससे संबंध है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं।
ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रतापगढ़। यदि आपसे पूछा जाए प्रतापगढ़ जिले का प्राचीन नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर है कांठल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसलमेर जिले की आकृति कैसी है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपसे पूछा जा रहा है जैसलमेर जिले की आकृति कैसी है? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए नियमित बहुभुज के समान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आपको बताना है दोस्तों राजस्थान के किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कर्नल जेम्स टोड। यदि आपसे पूछा जाए कर्नल जेम्स टोड ने अपनी कौन सी पुस्तक में किया, तो इसका राइट आंसर है द एनालिसिस एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? आपको बताना है दोस्तों राजस्थान की पूर्व से लेकर पश्चिम तक लंबाई कितनी है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 869 किलोमीटर। यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान की उत्तर से लेकर दक्षिण तक लंबाई कितनी है, तो इसका राइट आंसर है 826 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ था? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 19 जुलाई 1997। ये राजस्थान का 32वां जिला बना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के पश्चिम में कौन सा गांव स्थित है? आपको बताना है दोस्तों राजस्थान के पश्चिम भाग में कौन सा गांव व जिला स्थित है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कटरा गांव जैसलमेर। यदि दोस्तों आपसे पूछा जाए राजस्थान के पूर्वी भाग में कौन सा गांव स्थित है, तो इसका राइट आंसर है शिलोंग गांव धौलपुर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 10.41%। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 31 अक्टूबर 1983 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? आपको बताना है दोस्तों राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 4850 किलोमीटर। यदि आपसे पूछा जाए दोस्तों राजस्थान की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो इसका राइट आंसर है 1070 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का हृदय किस जिले को कहा जाता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अजमेर जिले को। यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है तारागढ़ दुर्ग अजमेर को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीकर जिले की आकृति कैसी है? आपको बताना दोस्तों सीकर जिले की आकृति कैसी है। ये दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आकृति के बारे में एक दो क्वेश्चन हमेशा किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम में देखने को मिलता है। तो दोस्तों आप इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी प्याले नुमा। सीकर जिले की आकृति कैसी है दोस्तों? प्याले नुमा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, 56 का मैदान राजस्थान के किन दो जिलों के मध्य स्थित है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए डूंगरपुर व बांसवाड़ा। डूंगरपुर व बांसवाड़ा 56 का मैदान कहलाता है। आज के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और भाई बहनों को शेयर करें। थैंक यू।